नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल विपक्षी एकता मिशन 2024 के लिए नगर नगर भटक रहे हैं और उन्हें ये विश्वास हो चला है कि वो इस विपक्षी एकता मिशन की अगुवाई कर अपने लिए भी 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में माहौल बनाने में सफल हो जाएंगे। अब दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि हमारे नीतीश कुमार साहब को उनके भतीजे यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चाचा पलटू राम भी कहते हैं। जी हाँ, जो कि इस समय तेजस्वी यादव बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और वो भी उनके साथ साथ नगर नगर भटक रहे हैं इस विपक्षी एकता मिशन के लिए। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसमें आरजेडी के साथ यानी लालू यादव की पार्टी के अलावा कांग्रेस और अन्य दल मिलाकर 7 दलों का महागठबंधन सरकार में शामिल है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो इन्हें हमारे नीतीश बाबू को ये लगा कि भैया, यदि हमारे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल बाबा यदि हमको विपक्षी एकता की अगुवाई करने के लिए हरी झंडी दे देंगे तो मैं इस अभियान पर निकल पड़ूंगा। तो सबसे पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए, उनके घर पहुंच गए। वहाँ राहुल बाबा भी पहुंच गए। राहुल बाबा के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर इसके लिए उन्होंने अनुमति ले ली, उन्हें अनुमति मिल गई। तब से ये अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है। वहाँ से वो केजरीवाल के यहाँ गए थे, वहाँ से भी उन्होंने उनका क्या कहते हैं समर्थन हासिल कर लिया इस विपक्षी एकता के लिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में वो अपना अभियान चलाए हुए हैं। तो मंगलवार को हुआ ये कि वो चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने के लिए चल दिए। अब उन्हें लगा कि हर जगह उनको समर्थन मिल रहा है तो नवीन पटनायक साहब थोड़ी मुझसे कन्नी काटेंगे। तो पहुंच गए साहब उनके घर, उनके निवास पर। अब नवीन पटनायक साहब ने कहा कि भाई, एक मुख्यमंत्री आया हुआ है तो उसके साथ जो शिष्टाचार भेंट होती है, जो लोकाचार होता है, वो तो निभाना ही पड़ता है। और नीतीश बाबू के साथ उनके जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह और नीतीश जी के खास मंत्री संजय झा भी थे। तो हुआ ये कि नीतीश जी ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जाहिर सी बात है, उनके घर पहुंचे थे तो भोजन की भी तैयारी कर ली थी। तो भोजन का इंतज़ाम हुआ था, तो भोजन करने के लिए उनको न्योता दे दिया। हालांकि इस वक्त उन्होंने एक थोड़ा सा ये दूरी रखी कि नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार के साथ भोजन किया, मगर उसमें लल्लन सिंह और संजय झा को शामिल नहीं किया गया, उनकी व्यवस्था अलग से कर दी गई। तो ये तो हमारे नवीन पटनायक जी ने इस तरह का भेदभाव कर नीतीश जी को बता दिया कि भाई, हम आपको लेकर और विपक्षी एकता के मिशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, भोजन हुआ, कुछ वक्त लगा होगा। अब उस दौरान भोजन करके ये लोग बाहर आए तो मीडिया इनका इंतज़ार ही कर रहा था। तो मीडिया से तो बात करना स्वाभाविक था। तो होता ये है कि भाई, नीतीश कुमार जी जब भी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं इस विपक्षी एकता मिशन के दौरान, तो यही अपनी तरफ से ज़्यादा बातें करते हैं। जो उनके साथ अन्य जो नेता होता है या जिसके यहाँ वो जाते हैं, उस नेता को बोलने का बहुत ही कम मौका देते हैं और ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि भाई, हम जिस मकसद से यहाँ आए, जिस मुहिम से यहाँ आए हैं, वो हमारी मुहिम करीब करीब कामयाब है।
मगर नवीन पटनायक जी तो ऐसा नहीं सोच रहे थे। वो तो साफ कहना चाह रहे थे कि भैया आप लोग ये मत समझिएगा कि भोजन के दौरान जो भी समय बीता है उस समय में हमने कुछ राजनीतिक चर्चाएं की होगी, ऐसी कोई चर्चा नहीं की और नहीं गठबंधन के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। इस तरह से साफ इनकार करके गठबंधन को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर साफ इनकार करके उन्होंने नीतीश कुमार की घोर बेइज्जती की, ऐसा हम कह सकते हैं, बिल्कुल मान कर चलिए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बीजू जनता दल के अध्यक्ष भी हैं नवीन पटनायक, और उनका ये दल पिछले 24 सालों से उड़ीसा में गद्दी पर कायम है साहब। और नवीन पटनायक साहब बड़े साफ सुथरे व्यक्तित्व वाले हैं और वो बहुत ही शांत ढंग से अपनी राजनीति करते हैं। राजनीतिक पैतरे में चलने में उनका कहीं कोई विश्वास नहीं है। मगर हमारे नीतीश कुमार साहब हर कदम पर राजनीतिक पैतरा चलते रहते हैं, इसीलिए उनका नाम पलटू राम हो गया है, क्योंकि कभी वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाते हैं, कभी राष्ट्रीय जनता दल के पाले में जाते हैं, और इस तरह से पिछले 17 सालों से वो अपनी सरकार चला रहे हैं बिहार में। और कुर्सी से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो फेविकॉल की तरह चिपक गए हैं। और ये पार्टी उनकी जेडीयू बिहार में पिछले 17 सालों से शासन कर रही है। अब आप कल्पना करिए, बैसाखी के सहारे पिछले 17 सालों से ये राज कर रहे हैं, और तो और वो बिहार के लिए अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए हैं जिससे कहा जा सके कि हाँ, नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की राह पर चलाया है। आज भी देखेंगे आप तो जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों में स्लीपर क्लास में बिहार के बच्चे रोजगार की तलाश में भेड़ बकरियों की तरह लदकर अन्य राज्यों में जाते हैं। तो ये सोचिए आप कि इस व्यक्ति को बिहार को लेकर कोई चिंता नहीं है, जबकि उनकी बगल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपने से छोटे कार्यकाल में ही इतना कर दिया है कि वहाँ की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है। और आज स्थिति ये है कि इनकी पार्टी बिहार में तीसरे नंबर पर पहुँच चुकी है और महज 45 सीटें हैं इनके पास, जबकि हमारे नवीन पटनायक साहब हर बार प्रचंड बहुमत से जीतते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई नवीन पटनायक जी को इनसे हाथ मिलाने में कोई उत्सुकता नहीं हो सकती है। अब तो सुनिए कि भाई इनके एक नेता हुआ करते थे, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आरसीपी सिंह, और वो केंद्र में इस्पात मंत्री भी थे, केंद्रीय इस्पात मंत्री का जिम्मा संभाल रखा था उन्होंने। मगर उनकी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार साहब से अनबन हो गई, तो उनको बिहार से राज्यसभा के लिए नहीं भेजा गया। इसलिए आरसीपी सिंह को अपना मंत्री पद गंवाना पड़ गया। वही आरसीपी सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद जो उन्होंने पहली बात की, जो उन्होंने कटाक्ष किया, जो तंज किया, उन्होंने कहा साहब मैं तो अभी भी नीतीश कुमार को पीएम मानता हूँ। हाँ, वो पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे, मगर ये तो जान ले कि वो पीएम का क्या मतलब है। तो उस पर उन्होंने कहा, आरसीपी सिंह ने कहा, पीएम का मतलब यहाँ पलटू राम है। तो अब कल्पना कीजिए कि उनकी ही पार्टी के लोग उनको इस तरह से तंज करने लगे हैं, पलटू राम कहने लगे हैं, और ये उनको कतई ये नहीं लग रहा है कि भाई मैं कहाँ किस रूप में अपनी अहमियत खो रहा हूँ। तो दोस्तों, मंगलवार को वहाँ थे, बुधवार को वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुँच गए, और आज गुरुवार को पहुँच गए थे मुंबई, मातोश्री पहुँच गए थे साहब उद्धव ठाकरे से मिलने। और आप तो जानते ही हैं, आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद गहमा गहमी भरा था,
क्योंकि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसने उद्धव ठाकरे को ज़बरदस्त झटका दिया है। अब ये दोनों बैठकर वहाँ जब मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए तो दोनों नैतिकता की बातें करने लगे, दोनों मुख्यमंत्री। और इनका संयोग देखिए कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ही धोखा देकर आरजेडी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री का पाला बदलकर फिर से अधिकार हासिल किया है। और वही किया था किसने? हमारे उद्धव ठाकरे साहब ने। उद्धव ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन में यानी युति में जो चुनाव लड़ा था, चुनाव के बाद उनको पूर्ण बहुमत भी मिल गया था। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया, कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया और महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। तो ये कहने का मतलब कि ये लोग वहाँ नैतिकता की बातें करते हैं, अपने ही जोड़ीदार के साथ विश्वासघात करते हैं। वो विश्वासघात उनको उस वक्त नज़र नहीं आता है जब इस तरह की नैतिकता की वो बातें करते हैं। तो दोस्तों, इन जैसे लोगों से हमें बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है और बिहार वासियों को तो बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार के विकास पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।